मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की 2021 में जो घोषित की गई है। तो विश्व विरासत में विशेष जो हेरिटेज हैं, बहुत यूनिक बिल्डिंग्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं और दूसरे झील्स हैं, इनको शामिल इसमें करा जाता है। तो अभी तक बहुत सारे इंडिया की बहुत सारी जो है लोकेशंस को यूनेस्को साइट घोषित किया गया है और उनके साथ वर्ल्ड की दूसरी देशों की बहुत सारी साइट्स को घोषित किया गया है। तो उसमें जो न्यू साइट्स अभी घोषित की गई है, इसी बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे। तो यूनेस्को ने 24 जुलाई को सऊदी अरब और यूरोप में 5 सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। मतलब अभी 24 जुलाई 2021 में जो मीटिंग हुई है यूनेस्को की, उसमें जो घोषणा हुई है वो सऊदी अरब और यूरोप को मिला के 5 सांस्कृतिक स्थलों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, जिन्हें अपने 44वें सत्र में विश्व विरासत सूची में जोड़ा जाएगा, जो ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। पेंडेमिक कारण इसमें कोरोना चल रहा है, इस वजह से जो भी इसमें आयोजन होगा वो ऑनलाइन होगा। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो अरब का विश्व विरासत में शामिल किया गया है, तो हिमा संस्कृति क्षेत्र। तो अरब में एक जगह है कि संस्कृति है, कल्चर है, जिसे हिमा संस्कृति क्षेत्र कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है हिमा संस्कृति कहाँ से संबंधित है, तो हम बता सकते हैं कि हिमा संस्कृति सऊदी अरब से संबंधित है। हिमा संस्कृति क्षेत्र यूनेस्को की विरासत में शामिल होने वाला सऊदी अरब का 6ठा विरासत स्थल है। ये 7000 वर्ष तक फैली जीवों, वनस्पतियों और जीवन शैली को दर्शाने वाली राग कला छवियों के संग्रह के लिए जाना जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में 7000 वर्ष पहले जो जीव जंतु थे, जो वनस्पतियां थी, उनसे संबंधित भित्ति चित्र बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं, जिनके लिए ये हिमा सांस्कृतिक क्षेत्र विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया है, जो इसके लिए जाना जाता है। ये सऊदी अरब में स्थित है। ये आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से भित्ति चित्रों को उकेरा गया है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एनिमल्स भी है, हिरन भी है, घोड़े हैं, इस तरीके से इसमें उकेरा गया है। तो ये जो संस्कृति है, ये 7000 वर्ष पूर्व का इसमें ये दस्तावेज है, जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इसी तरीके से यूरोप का ग्रेट स्पा टाउन, स्पा कस्मो ने के इन फेमस समूह में 7 यूरोपीय देशों में स्थित कुल 11 शहर शामिल हैं। बाडेन बेई बियान ऑस्ट्रिया, स्पा बेल्जियम, फ्रांसिस्कोबी लॉन्जी चेकिया, कार्लोबी बेरी चेकिया, मरेंस्को लॉन्जी चेकिया, विंची फ्रांस, बैड EMS जर्मनी, बाडेन बाइडेन, बैड किंगसन और मंटकेन टर्म और सिटी ऑफ बाथ, ये एक ग्रुप है, यूरोप में स्थित है। इनको भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इसको हम स्पा सेंटर को देख सकते हैं कि हमारा सबसे पुराना स्पा सेंटर है, इसको उसमें शामिल किया है। इसी तरीके से कार्डियन लाइट हाउस, यानी समुद्र किनारे लाइट हाउस बनते तो उसी में से कार्डियन लाइट हाउस, फ्रांस कार्डियन लाइट हाउस, जिसे लाइट हाउस के किंग के रूप में जाना जाता है। ये एक्टिव लाइट हाउस है जो ग्रोंड मोहाना, फ्रांस के मोहाने पर स्थित है। उसमें से पूछा सकता है कि कार्डियन लाइट हाउस क्या है, तो इसे लाइट हाउस किंग के रूप में जाना जाता है, जो ग्रैंड मोहाना, फ्रांस के मोहाने में स्थित है, जिसे प्रमुख पेरिस वास्तुकार लुई डी फॉक्स ने डिजाइन किया था। उसके डिजाइनर का नाम क्या था? लुई डी फॉक्स। मैथेडेन होडे डार्मस्टेड जर्मनी 1897 में पश्चिम मध्य जर्मनी में पड़ोस के रूप में बनाया गया साइट वास्तुकला कला शिल्प में उभरते हुए आंदोलनों का एक मार्मिक बन गया है। इसी तरीके से लाइट हाउस है, देख सकते हो, जो बहाने पे फ्रांस में। फिर है हमारा कि 14वीं सदी के फ्रांसिस्को चेक इटली, एक ऐसे ऐतिहासिक दीवार वाले शहर पडुआ के भीतर 8 धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष भवन परिसरों से बना है। 1302 और 1397 के बीच विभिन्न कलाकारों द्वारा फ्रैंक चेको को पेंट किया गया है। यानी कि देखा जाए उस समय की जो पेंटिंग्स थी, इसको
कलर किया गया है, जिसे फ्रैंक चेको के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1302 से और 1397 के बीच हुआ था। इसको भी विश्व विरासत में शामिल किया है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में। तो भारत में तेलंगाना क्षेत्र में एक रामप्पा मंदिर है, जो यूनेस्को ने विश्व विरासत के धरोहर में शामिल किया है। तेलंगाना के पालमपेट जिले में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को रविवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में अंकित किया गया है। तो आपको अभी बाहुबली की पिक्चर याद आ रही होगी, जिसमें काकतीय वंश की बात कही गई थी। तो उसी वंश ने इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। काफी पुराना मंदिर है। तेलंगाना के पामपेट जिले में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को रविवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर में अंकित किया गया है। 13वीं सदी, यानी कि ये मंदिर जो है, इसका निर्माण 13वीं सदी के मंदिर के संबंध में देखा जाना चाहिए। उस समय इसका निर्माण हुआ 13वीं सदी में। विश्व धरोहर समिति की ऑनलाइन बैठक के दौरान लिया गया था, जहां 17 देशों ने स्थल के शिलालेख के लिए मतदान किया था। भारत ने कथित तौर पर 24 देशों से संपर्क किया था, जिनके प्रतिनिधियों का प्रस्ताव पर मतदान करना था। विश्व धरोहर समिति का सत्र 16 जुलाई से शुरू हुआ था और 31 जुलाई को हुआ है। ये मंदिर, इसकी आकृति हम देख सकते हैं। तो ये 13वीं सदी का बना हुआ काकतीय वंश का मंदिर है। ये पूछा सकता है कि रामप्पा मंदिर किस वंश से संबंधित है। वो काकतीय वंश का संबंधित है और कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। 13वीं सदी में बना, इसको भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इसी तरीके से हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, उसके समकक्ष एक सभ्यता का खोज की गई है गुजरात के धौलीबीरा स्थान पर, गुजरात में स्थित है। यूनेस्को ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए गुजरात के धौलीबीरा को विश्व धरोहर में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 27 को एक ट्वीट में इस बात का खुलासा किया है। धौलाबीरा गुजरात का वह स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, जो दुनिया भर में अपनी अलौकिक और अनोखी विरासत के तौर पर जाना जाता है। ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र के खडीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो लगभग 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन महानगर हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय यहाँ पर बहुत व्यापार होता था और बहुत ही जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और स्थानों पर देखी गई है, तो उस समय ये अपनी एक समृद्ध महानगर रहा होगा, व्यापारिक स्थल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि धौलाबीरा कहाँ से बिलोंग करता है? गुजरात से बिलोंग करता है। गुजरात में कहाँ? कच्छ जिले के खडीर में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलाबीरा कच्छ के रण के मध्य द्वीप खडीर में स्थित है। गुजरात में धौलाबीरा समेत अब कुल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें पावागढ़ में स्थित चंपानेर, पाटन और अहमदाबाद में रानी की बाव को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। तो रानी की बाव जो आपके नोटों पे मोदी जी ने छपवाई है, वो आप देख सकते हो। यूनेस्को के मुताबिक किसी विरासत को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाता है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्व होती है। इंडिया के पुराने विश्व विरासत है, आप मैप में देख सकते हो। और कुछ स्थानों को अस्थायी रूप से विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। उनमें से हमारा यहाँ स्थान है कांचीपुरम के मंदिर। तमिलनाडु एक जगह है जहाँ कांचीपुरम में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। कांचीपुरम अपनी आध्यात्मिक शांति और रेशम के लिए जाना जाता है। यह बेगावती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि कांचीपुरम किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि कांचीपुरम बेगा नदी के तट पर स्थित है। इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1000 मंदिर थे, जिनमें से केवल 126 मंदिर शेष बचे हैं। इन्हें शैव और 18 वैष्णव मंदिर हैं। इसे पल्लव वंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच अपनी राजधानी बनाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांचीपुरम मंदिर का जो समूह है वो किस तट पर स्थित है? तो बेगावती नदी के तट पर स्थित है। किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। मंदिरों की शैली क्या है? तो द्रविड़ शैली में मंदिरों का किया गया है। ये आप देख सकते हो। उस मंदिर के समूह का एक दृश्य है। बहुत सारे उसमें मंदिर रहे। अब दूसरा स्थान है नर्मदा नदी में भेड़ा घाट, लमेता घाट, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो भेड़ा घाट का पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, चित्रकूट के निकट।
तो यहाँ पर ये देखो जाए विश्व को शामिल किया गया है। नर्मदा नदी में भेड़ा घाट, लमेता घाट, जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसे भेड़ा घाट जिसे भारत का ग्रैंड कैनियन ने कहा जाता है, जबलपुर जिले का एक शहर है। नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की 100 फीट ऊंची चट्टानें और उनके विभिन्न रूप में भेड़ा घाट की खासियत है। नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ा घाट, लमेता घाट क्षेत्र में डायनासोर के कई जीवाश्म पाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा भेड़ा घाट है किससे प्रसिद्ध है कि यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले, अर्थात प्राचीन जंगल रहा होगा उस समय, यहाँ डायनासोर भी रहे होंगे, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी ने संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती सक्रिय हो जाती है और अंत में एक झरने के रूप में नीचे गिरती है, जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो वो भी मध्य प्रदेश भेड़ा घाट में स्थित है। तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अब अगला है मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के समय के 12 किले शिवनेरी, रायगढ़, तोरणा, राजगढ़, सलेर, मुलेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंहदुर्ग, पदमदुर्ग, विजयदुर्ग, कोलाबा हैं। इनको भी विश्व विरासत घोषित किया गया है, क्योंकि ये सैन्य लड़ाई के लिए बहुत ही अलग तरीके से, यूनिक तरीके से बनाए गए थे। ये किले राक कट सुविधाओं, पहाड़ियों और ढलानों पर पर्वतों में परिधि की दीवारों के निर्माण, मंदिरों, महलों, बाजारों, आवासीय क्षेत्र, मध्ययुगीन वास्तुकला के हर रूप सहित वास्तुकला गुण क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि अपने में ये यूनिक है। ये हमारे भारत में ये देख सकते हैं आज भी स्थित है। ये कला उस समय अपने बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हुए की बनावट रही होगी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये शिवाजी से संबंधित है। शिवाजी एक अच्छे मराठा सैनिक थे, उन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये भी किले इस समय यूनिक है वहां पर। अब हमारा सबसे प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के आते हैं बनारस के घाट। ये घाट 14वीं शताब्दी के हैं, लेकिन अधिकांश का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के सहयोग से किया गया था। इन घाटों का हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। विशेष रूप से स्नान और हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में इसका विशेष महत्व है। तो बनारस के घाट भी विश्व प्रसिद्ध हैं और अस्थायी रूप से इनको यूनेस्को की विश्व विरासत शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस सुबह के समय का सीन है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सरीसृप सहित हिमालय क्षेत्र की 26 प्रजातियों, नीलगिरी क्षेत्र की 42 प्रजातियों का घर है, जब बाघों के लिए आरक्षित सबसे बड़ा क्षेत्र है और बाघों की सबसे बड़ी आबादी भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। इसको भी विश्व विरासत में किया गया है। आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हैं आप टाइगर। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको आने वाले समय में पीट के एग्जाम में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में, लेखपाल एग्जाम में, जो भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम्स होंगे, ये मैं आशा करता हूँ कि ये मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी वीडियो आपके लिए बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे।